ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी इसके ऊपर चढ़ के फिर उतर गई थी। उसके बाद इसके यूरिन से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग गया था, जांघों में और प्राइवेट पार्ट्स में बहुत पूरा नीला नीला पड़ गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसके फ्रैक्चर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बच्चा है बोल नहीं सकता है। ये बेटा है बच्चा सामर्थ, 1.5 साल का ये बच्चा है। इसके ऊपर एक गाड़ी चल गई थी, पूरी गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ के चली गई थी, जिसकी वजह से इसकी जांघों में और जो इसके प्राइवेट पार्ट है उसमें दिक्कत हो गई थी। ये बच्चा उसी समय जब गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ी थी, उसके बाद से इसके प्राइवेट ऑर्गन से, इसके यूरिन से ब्लड आना शुरू हो गया था। इमीडिएटली इसको मैक्स लेके गए और एक पावरफुल काम प्रभु ने किया। आइए इस परिवार से हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इस 1.5 साल के बच्चे को उससे चंगा किया है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप बहन बता सकते हैं शुरुआत से एक बार। हाँ, जय मसीह की सबको। ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी इसके ऊपर चढ़ के फिर उतर गई थी। जब हम चिल्लाए थे तो उतर गई थी और उसके बाद इसके यूरिन से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग गया था और इसको फिर हम बहुत डर गए थे उस टाइम पे। फिर हॉस्पिटल लेके गए, इसके पूरा जांघों में और प्राइवेट पार्ट्स में बहुत पूरा नीला नीला पड़ गया था। फिर डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको हम ऐसे नहीं बता सकते, पहले रिपोर्टें आएगी, इसके फ्रैक्चर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बच्चा है बोल नहीं सकता है। जी, और आप बता रहे थे कि मतलब पहले भी काफ़ी आपके जीवनों में दिक्कतें आप लोगों ने फेस की थी। यहाँ पे मैं 2024 में आई थी 10 मार्च को। मेरी बेटी थी 3 साल की, वो एक्सपायर हो गई थी। तो मैं फिर यहाँ आई थी अपनी बेटी को ढूंढते हुए, और फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने यहाँ पे परमेश्वर को जाना और अपोस्टल जी के वचनों को जैसे बताते हैं उनको सुना। फिर मैं यहाँ परमेश्वर से अपनी बेटी मांगने लग गई और मुझे फिर परमेश्वर ने, जो मुझे कभी कंसीव नहीं होता था, उसी महीने ही कंसीव हुआ और उस 9 महीने के अंदर ही मेरा ये बेटा सामर्थ हुआ है। हालेलुया। आप बता रहे थे मार्च के महीने में 2024 में आप यहाँ पर आए थे। जी, 10 मार्च को। जी, और तब से आप निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। जी, तब से मैं हमेशा आती रहती हूँ। जी, और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे ये दोनों बच्चे, एक बेटी थी एक्सपायर हो गई। जी, तो जो पहले के आपके 2 बच्चे थे वो आपने मुझे बताया था कि वो मुझे कभी भी नॉर्मली कंसीव नहीं हुआ, हमेशा दोनों बच्चे मेरे इंजेक्शन द्वारा कंसीव हुए थे। जी, ट्रीटमेंट कराना पड़ता था फिर वो कंसीव होते थे, और ये सामर्थ नॉर्मली कंसीव हुआ है। जी, हालेलुया। जी, बहन जैसे बता रही हैं कि उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी के बारे में उन्होंने जो बताया, उनकी जो बच्ची थी, जो बहन मुझे बता रही थी कि निमोनिया के चलते वो बच्ची आज प्रभु के पास है। उसके बाद से जो दूसरा इनका जो बेटा है वो भी नॉर्मली कंसीव नहीं हुआ जैसे इन्होंने बताया, लेकिन क्योंकि ये FOLJ कलीसिया में जुड़ चुके थे, यहाँ पे ये शिक्षाओं में जड़ पकड़ चुके थे, बहन निरंतर प्रभु को बोलती थी कि मुझे पता है जो अगला होगा, कोई भी मेडिकली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु आप मुझे देंगे। और वो जैसे बता रही हैं, ये जो बच्चा सामर्थ हुआ है ये बिल्कुल नॉर्मल इनकी डिलीवरी हुई है। तो बहन जब सामर्थ गाड़ी के नीचे आ गया था उसके बाद आप लोग तुरंत, जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, मैक्स हॉस्पिटल लेके गए थे। जी जी। तो क्या टेस्ट किए थे डॉक्टर्स ने? बहुत सारे आप बता रहे थे इसके टेस्ट किए गए थे। इसके बोला CT स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, उसके बाद रिपोर्ट आएगी तभी हम बता सकते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। जी, तो रिपोर्ट्स में क्या उस समय क्या दिखाया था उन्होंने? रिपोर्ट में इसके कुछ नहीं आया, क्योंकि उस टाइम हम 91 की घोषणा कर रहे थे, श्याम 91 की। जी, तो हम कंटिन्यू घोषणा कर रहे थे कि प्रभु इसके कुछ नहीं होगा, आपकी ये पंखों के छांव में रहता है, परमेश्वर आपने मुझे दिया है तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता। और जब रिपोर्ट आई तो सारी नॉर्मल थी। हालेलुया। जैसे बहन बता रही हैं, अगर एक आप खुद सोचिए, वो 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, और एक गाड़ी वाला ऊपर से चढ़ गया, फिर वापस बैक किया, 2 बार वो गाड़ी बच्चे के ऊपर गई थे। ऐसी परिस्थिति में जब 1.5 साल का बच्चा है और हमें नहीं पता उसका, बहन जैसे बता रही हैं कि उसी समय उसके जो यूरिन है उसमें से खून आने लगा था, और जब ये हॉस्पिटल ले गए थे तो बहुत सारे फ्रैक्चर्स, बहुत सारी इंजरीज, नर्व डैमेज, पता नहीं कितनी बातें डॉक्टर्स ने बोली थी, लेकिन क्योंकि ये लोग रोपे गए हैं, वचन के शिक्षाओं को जानते हैं, प्रभु के वचन की सामर्थ को जानते हैं,
हॉस्पिटल में साम 91 की घोषणा करते रहे, रिपोर्ट आई, कोई इंजरी नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं, जो ब्लीडिंग थी वो एकदम से बच्चे की रुक गई थी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने केवल ये बोला इसको माइनर स्क्रैच है, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। उस टाइम पहले तो डॉक्टर ने बोला था इसके सर में नसों की ब्लॉकेज भी हो सकती है, लेकिन बाद में सीटी स्कैन कराया तो बोला कुछ भी नहीं है, बच्चा एकदम ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। और कितने दिन बाद ये फिर डिस्चार्ज हो गया था? सेम डे डिस्चार्ज हो गया था, 6-7 घंटे। सेम डे बच्चा डिस्चार्ज हो गया था। ये है वचन की सामर्थ। ये वचन पे खड़े रहे, अडिग रहे, घोषणा करते रहे। जब हॉस्पिटल ले गए थे तो कंडीशन ऐसी थी कि कुछ नहीं पता चल रहा था। ये बता रहे थे इतने सीटी स्कैन किए गए, एमआरआई किए गए, सारे एक्सरे किए गए, अल्ट्रासाउंड किया गया, लेकिन सेम डे में बिना स्क्रैच के बच्चा वहां से तुरंत चंगाई पाके आपके सामने खड़ा है। और बहन, और भी बहुत सी चीज़ें जब आप कलीसिया में जुड़ी तो प्रभु ने आपके जीवन में वो चीज़ें बदलाव लेके आए, चंगाई लेके आए, उसके बारे में बताएंगे आप? मुझे 2013 से थायराइड था, हाइपोथायराइड, जो मैं 50 mg की कंटिन्यू गोलियां खाती रहती थी। वो मुझे मेरा थायराइड, अब मैं 2024 से कोई दवाइयाँ नहीं खाती, अभी मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। इसके चलते क्या क्या होता था आपको दिक्कतें? मुझे बैक में दर्द होता था, पैरों में सूजन होती थी और नेक पे दर्द होता था, और दवाइयाँ ना खाने से फिर बहुत सारी दिक्कतें होती। जो मैं सुबह उठती तो चल नहीं पाती थी, पैरों में सूजन, पूरे पैरों में दर्द होता था, थाई में, सब में। तो अब पूरी तरीके से आपका थायराइड चंगा हो चुका है। ये उनकी रिपोर्ट है यहाँ पे, पूरी तरीके से थायराइड चंगा हो चुका है। ये इनकी दूसरी गवाही है। अभी तो रुकिए, गवाहियों पे गवाहियां हैं इनके परिवार से। और बहन, आपको पीसीओडी की भी आपने बताया था कि उसकी समस्या आपको प्रॉब्लम थी जी। तो उससे, उसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये कितने समय से था आपको? मुझे शादी के बाद पता चला था। तकरीबन मतलब कितना समय? 15 साल। 15 साल का पीसीओडी भी चंगा हो गया इनका। और आप लोग बता रहे थे कि एक सुपर नेचुरल फेवर आप लोगों को हॉस्पिटल में भी मिला था। जी, हम जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो प्रेयर करके निकले थे कि परमेश्वर, अपोस्टल जी ने एक बार बताया था कि हम प्लेन में आ रहे थे तो हमें एक बगल की सीट मिली थी, क्योंकि उससे पहले आए थे तो कोई था जो उनको बोल बोल के बहुत परेशान कर रहा था। तो हम प्रेयर करके गए थे, परमेश्वर आप मेरे लिए वहाँ बेड तैयार करना। जब हम हॉस्पिटल गए तो हमारा 2 मतलब बेड का सेट था, और जब हम वहाँ पे गए तो वो डिस्चार्ज हो गई आधे घंटे में, और हम 3 दिन वहाँ तक थे। पूरा हॉस्पिटल भरा था, लेकिन उस रूम में कोई नहीं आया। हमारे डिस्चार्ज होने के 10 मिनट पहले आए। ये एक अलौकिक फेवर प्रभु ने इनके ऊपर किया। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो शेयरिंग वाले जो बेड है वो इनको मिले थे, जो शेयरिंग में बेड होते हैं। लेकिन जब ये गए, इन्होंने बोला, प्रभु आपका वचन कहता है कि हम फेवर के अधीन हैं, आपके फेवर में चलते हैं वाले लोग हैं। 3 दिन तक, जब तक ये उस हॉस्पिटल में थे, कोई भी शेयरिंग वाले बेड में नहीं आया। जिस दिन इनका डिस्चार्ज हुआ है उस दिन कोई उस शेयरिंग वाले बेड पे, उस रूम में आया था। और भाई, आप बता रहे थे कि आपको भी चंगाई प्रभु ने दी है। मुझे स्किन एलर्जी थी। कितने सालों से थी आपकी स्किन? 14 साल से स्किन एलर्जी थी, और डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाई लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने कई बार दिखाया डॉक्टर को, लेकिन उन्होंने बोला दवाई ही मतलब आपका को इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर और कहीं गया नहीं, मैं दवाइयाँ खाते रहा काफ़ी टाइम से। फिर जब मैं FOLJ से जुड़ा तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे बीमारियों पे घोषणा करना पास्टर जी ने सिखाया। बीमारियों पे अधिकार लेना और घोषणा करना वचन की, जिसके द्वारा बीमारी आपको छोड़ के चली जाती है। तो हमने घोषणा करना शुरू किया, और मेरी एलर्जी कब ठीक हो गई मुझे भी नहीं पता चला। और जब मैंने यहाँ गवाहियाँ सुनता था तो मुझे पता चला कि मैं भी तो दवाई नहीं खा रहा हूँ, किसी एलर्जी की गवाही मैंने सुनी। और फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अब गवाही दूंगा, क्योंकि मेरी तो एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई है। हालेलुया। जैसे अपोस्टल जी कहते हैं कि यहाँ पे आते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी कहाँ गायब हो गई। इनके साथ बिल्कुल यही हो गया। इनकी वाइफ ने इनको याद दिलाया कि अरे आपको भी तो 15 साल से 14 साल से स्किन एलर्जी थी, वो भी चंगी हो गई। और एक और सुपर नेचुरल फेवर आपका बेटा जो आद्विक है, इसके एडमिशन में मिला, उसके बारे में बताएंगे आप? हम इसके एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे काफ़ी साल से, जब हम FOLJ से नहीं जुड़े थे। लेकिन जब हम FOLJ से जुड़ने के बाद हमने एक बार और हमने इसके एडमिशन के लिए ट्राई किया, और उसके एडमिशन के जो भी स्कूल था जिसमें एक ही सीट थी,
और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था और कौन हमने सा स्कूल था वो आप बताएंगे? श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका जी। ठीक है। तो वहाँ पे हमने इसकी जो एडमिशन फॉर्म भरा था उस पर हमने मरकुस 11 का 24 वचन लिखा और हमने उस पर घोषणा करना शुरू किया कि परमेश्वर ने इसमें हमारे बेटे को एडमिशन दे दिया है। हमने ये नहीं देखा कि उसमें एक सीट है या ज़्यादा है, लेकिन उसमें एक ही सीट थी। लेकिन परमेश्वर से हमने प्रतीति कर ली कि हमें वो मिल गया है तो वो हमें मिल जाएगा। हमने घोषणा करना शुरू करा और कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट आया तो इसका रिज़ल्ट देख के हम लोग शॉक हो गए कि परमेश्वर ने इसका एडमिशन उसी स्कूल में करा दिया। आपके पूरे पड़ोसी भी शौक हो गए थे, क्या बोला उन्होंने? हमारे पड़ोसी शॉक हो गए थे कि आपके बेटे का एडमिशन कैसे हो गया, आपकी किसी मिनिस्ट्री में जान पहचान होगी। मैंने बोला नहीं, हमारी अंकित साजवान मिनिस्ट्री में जान पहचान है। हालेलुया। अरे अगर आप एफओएलजे में आए हो तो वही फेवर, वही चंगाई आपके जीवनों में आज वो बहने वाली है। आइए पिता का धन्यवाद करें इस महान गवाही के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं जो फेवर आपने अपने बेटे के जीवन में इस परिवार में किया है, आज यहाँ पे जितने परिवार हैं वही फेवर इनके जीवन के ऊपर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।